मृत्यु के पूर्व कर्ण का अर्जुन के साथ अंतिम संग्राम चल रहा है। उस समय कर्ण रथ के पहिया के जमीन में धंस जाने पर जब रथ चल नहीं रहा है, अर्जुन से वो कहता है कि अर्जुन, तुम एक क्षण तक, एक मुहूर्त तक युद्ध को रोक दो, जब तक मैं इस चक्र को निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारा सभ्य चक्र माने दाहिना पहिया रथ का वो भूमि में गड़ चुका है। तो तुम इस समय प्रहार मत करो, क्योंकि ये कापुरुष लोगों का आचरण है। ये मार्ग तुमको नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि तुम अत्यंत प्रसिद्ध योद्धा हो और रण कर्म में, युद्ध के कौशल में अत्यंत विशिष्ट। इसलिए तुम, जैसी तुम्हारी कीर्ति है, उससे अच्छा ही कार्य तुमको करना चाहिए। ले भी कहा गया है, क्योंकि ये धर्म के अत्यंत विरुद्ध है इस समय हमारे ऊपर प्रहार करना। तो वही कर्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, प्रकीर्ण केसे विमुखे ब्राह्मणेथ कृतांजलौ, जो जिसके केस बिखर गए, माने विमुख तो हुआ है, इतनी व्याकुलता से भाग रहा है कि उसके बाल एकदम बिखरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में युद्ध से विमुख व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। किन किन अवस्थाओं में प्रहार नहीं करना चाहिए, इसको कर्ण बोल रहे हैं। तो जो भाग रहा है और भागने में अत्यंत व्याकुलता में उसके केस बिखरे हुए हैं, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, और कृतांजलि जो है, जो हाथ जोड़ दिया है, उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। शरणागत के ऊपर, जो तुम्हारी शरण में है, ये बोल चुका है, तो शरण की इच्छा से, रक्षा की इच्छा से, क्योंकि शरण शब्द गृह और रक्षा दोनों को कहता है, रक्षक को दोनों को कहता है। तो जो शरणागत है, रक्षा के लिए आ गया है, उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। और जिसने शस्त्र छोड़ दिया है, न्यस्त शस्त्रे, उसके ऊपर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए भीष्म पितामह ने धनुष छोड़ा नहीं था, क्योंकि धनुष छोड़ते तो अर्जुन उनके ऊपर प्रहार नहीं कर पाते। और याच माने, जो मांग रहा है, कह रहा है कि रुको, उसके ऊपर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। जो अबाण है, माने जिसके पास बाण नहीं है, जिसका कवच गिर चुका है, अथवा भ्रष्ट भग्नायुधे तथा, तो जिसका कवच गिर चुका है तथा जिसका आयुध जो है भ्रष्ट है अथवा भग्न। तो आयुध भ्रष्ट है का मतलब आयुध गिरा है, अथवा उस जिसके हथियार जो हैं वो टूट चुके हैं, तो उसके ऊपर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। यही कारण कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो साधु व्रत में स्थित सूर हैं, वीर हैं, वो प्रहार नहीं करते। साधु व्रत माने युद्ध धर्म जो है, उनका जो व्रत मान के पालन करते हैं, ऐसे वीर लोग इन अवस्थाओं में जो शत्रु चला गया है उसके ऊपर प्रहार नहीं करते। और आगे कहते हैं, त्वंच सूर तमो लोके, तुम बहुत विशिष्ट वीर हो। सूर तम माने सबसे अधिक वीर हो, तो लोक में तुम सबसे अधिक वीर माने जाते हो, सबसे बलवान माने जाते हो। और साधु वृत्तश्च पांडव, और कहते हैं कि तुम साधु वृत्त भी हो।
माने तुम्हारा आचार विरोचित ही रहा है और तुम कभी भी जो साधु व्रत का माने युद्ध के जो नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं करते। तुम युद्ध धर्मों के अभिज्ञ हो माने जानकार हो। तो ऐसे में युद्ध धर्म क्या कहता है इसका स्मरण करके उसकी ओर दृष्टि दे करके तुम अभी प्रहार मत करो। भूमि से पहिया को निकाल लेने पर रथ जब हमारा चलने लगे उस समय प्रहार करो। और एक बात जो कहते हैं वेदांता वो था प्लुत। तुम वेदांत का अवभृत स्नान कर चुके हो माने वेदांत जो आत्म विद्या है, वेदांत जो आत्मा के बारे में बतलाता है उसको तुम उसकी पराकाष्ठा में वेदांत की जो वार्ता है आत्मा के बारे में जो उसका कथन है उसके अवभृत में स्नान किए हो माने उसको पूरी तरह से जानते हो। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम आत्म साक्षात्कार कर चुके हो अथवा आत्मा के बारे में जानते हो। परोक्ष अथवा अपरोक्ष ज्ञान जो भी वो तुमको है। और इस तरह से वो युद्ध के आरंभ में गीता का जो उपदेश अर्जुन को मिला उसकी ओर वो संकेत कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि तुम दिव्यास्त्र विद्ध हो, दिव्य अस्त्रों को जानते हो। तो दिव्य अस्त्रों का ज्ञान तुम्हारे पास है तो वो ये भी संकेत करना चाहते हैं कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग साधुवृत्त होकर के ही करना चाहिए। तो इस समय तुम दिव्यास्त्रों का प्रयोग अथवा किसी भी अस्त्र का प्रयोग मत करो क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि तुम दिव्यास्त्र के द्वारा इसका वध करो। तो वही कह रहे हैं कर्ण कि दिव्यास्त्र वित्त हो और अमेय आत्मा हो माने तुम्हारा मन अमेय है, उसका मापन नहीं किया जा सकता कि किस ऊंचाई तक तुम्हारा सत्व गुण जाता है। और इतना ही नहीं तुम कार्तवीर्य अर्जुन के समान युद्ध में सहस्रार्जुन थे, कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन उसको कहते हैं कि बहुत ही बली योद्धा थे, सहस्रार्जुन उनको कहते हैं। तो कर्ण कह रहे हैं कि तुम उनके समान युद्ध में हो। तो इसलिए इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हुए हो तो जब तक हम इस चक्र को जब तक हम भूमि में गड़े हुए इस रथ के पहिए को निकाल रहे हैं तब तक तुम रुक जाओ और तुम इसका प्रयास मत करो कि मैं भूमि पर हूँ और रथ पर बैठे हुए तुम हमारे ऊपर प्रहार करो। तो क्योंकि ये मत सोचो कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण से अथवा तुमसे डर के ये बातें कह रहा हूँ। तुम क्षत्रिय हो और एक बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो तो इसलिए तुम अपने कुल की परंपरा के अनुसार और क्षत्रियों की जो युद्ध की परंपरा रही है, युद्ध के जो नियम रहे हैं उनके अनुसार तुम एक मुहूर्त तक रुको। हम जब तक अपने रथ का पहिया निकाल रहे हैं तब तक धर्म का पालन करो, युद्ध धर्म को याद करो। इस तरह से जब वो बोल रहे थे तो तुरंत उसी समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधे कर्ण, तुम इस समय धर्म का स्मरण कर रहे हो, ये तो बड़ी ही विस्मय की बात है कि तुम भी धर्म का स्मरण कर रहे हो। क्योंकि प्रायः नीच लोग जब विपत्ति में पड़ते हैं तो वो केवल दैव की निंदा करते हैं, अपने कुकृत्य की, उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसको वो नहीं करते।
अरे जो तुमको विपत्ति प्राप्त हुई है, भगवान का ये मतलब है कि तुमको जो विपत्ति प्राप्त हुई है वो तुम्हारे कुकृत्य से प्राप्त हुई है, जो तुमने पाप किया हुआ। तुम क्या वो धर्म था जब द्रौपदी को सभा में तुमने बुलवाया और सुयोधन के साथ, माने दुर्योधन को उकसा के, दुर्योधन को प्रेरित करके तुमने द्रौपदी को सभा में, रजस्वला जब थी उस समय तुमने बुलवाया, और दुशासन, शकुनी और तुम और दुर्योधन इसमें मुख्य रूप से लिप्त थे। क्या उस समय तुमको धर्म की याद नहीं आई? जब अक्ष में अनिपुण, माने दूत खेलने में बहुत निपुण जो युधिष्ठिर नहीं है, उनको तुमने सभा में शकुनी से द्यूत खिलवा कर और उनको जीता, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया? वनवासी, ये देखिए, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि युधिष्ठिर को हराया गया माया से, कपट से। ये बात कर्ण स्वयं दुर्योधन से जब अभिमन्यु उसके जयद्रथ वध के पश्चात बात करता है तो उस समय स्वयं कहता भी है, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण और द्रोण दोनों के ऊपर आक्षेप किया था, और वो कहा कि तुम दोनों ही प्रयास करते रहे कि जयद्रथ को बचा लिया जाए, और हम भी प्रयास करते रहे, लेकिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी किया और उसको कोई रोक नहीं सका। तो उसके बाद कर्ण को ये आक्षेप सहन नहीं हुआ, तो उसने द्रोणाचार्य के ऊपर शंका मत करो यह तो कहा ही, और दूसरे ये भी कहा कि देखो अधर्म जो है वो पौरुष को नष्ट कर देता है, कितना हो पुरुषार्थ आदमी करे, लेकिन यदि वो पापाचारी है, पाप करता है, तो उसका पौरुष उसको युद्ध आदि में भी विजय नहीं दिला पाता। तो उस समय उसने ये बताया है कि क्या क्या पाप किया हुआ, तो उसमें द्रौपदी की चर्चा तो आई, किंतु युधिष्ठिर को कपट पूर्वक हराया गया है, ये स्वयं कर्ण ने कहा है। तो भगवान कृष्ण उसकी याद दिलाते हैं कि उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, और ये बताओ कि जब 13 साल वनवास की अवधि थी, 12 साल ज्ञातवास और 1 साल अज्ञातवास, तो दोनों को पांडवों ने नियम से पूरा किया, तो 13वें वर्ष के बीत जाने पर तुमने राज्य पांडवों का नहीं दिया, ये क्या धर्म था? भीमसेन को विष दिया गया और सर्पों से उसे कटवा कर मारने की योजना बनाई गई, ये तुमने किया, तो तुम्हारा धर्म, ये कहें कि तुमने किया, भगवान कहते हैं कि तुम्हारी सम्मति में ही दुर्योधन ने ये सब किया, राजा धृतराष्ट्र ने किया, और इससे अधिक तुमने लाक्षागृह में पांडवों को जलाया, तो क्या उस समय तुम्हारा धर्म नहीं था? तो जब अधर्मियों के द्वारा द्रौपदी को पीड़ित किया जा रहा था, विवस्त्र किया जा रहा था, उस समय तुम समीप से उसको देख रहे थे, तो उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया? इतना ही नहीं, तुमने तो यहाँ तक कहा कि हे द्रौपदी, पांडव जो हैं वो नष्ट हो गए, वो हमेशा के लिए नरक को चले गए, इसलिए अन्य पति का वर्ण करो। क्या ये तुम्हारे लिए उचित था? क्या एक धार्मिक व्यक्ति इस तरह से कह सकता था? भगवान का ये आक्षेप है। तो
कहे कि तुमने राज्य के लोभ से पांडवों का हमेशा आह्वान किया, क्योंकि दुर्योधन ने तुमको राज्य दिया और उस राज्य तुम्हारे पास वो बना रहे, क्योंकि दुर्योधन की कृपा से बना था, मिला था तुमको राज्य। तो वो राज्य तब तक तुम्हारे पास रहता जब तक तुम दुर्योधन को प्रसन्न रखते। इसलिए तुमने राज्य के लोभ से हमेशा पांडवों को का आह्वान किया युद्ध में। तो और शकुनी तुम्हारा सहायक बना रहा। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? अभिमन्यु को जब तुम लोगों ने, बहुतों ने मिल करके चारों तरफ से घेर करके उस बालक का वध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? यदि वो धर्म उस समय नहीं रहा तो फिर इस समय तुम क्यों चिल्ला रहे हो? धर्म की बात क्यों कर रहे हो? आज तुम कितने भी धर्म के कार्य करो, लेकिन अब जीवित नहीं बच सकते हो। तो इसलिए इन सब बातों का असर कर्ण के ऊपर हुआ। और जब भगवान कृष्ण इतनी सारी बातें कर्ण से कहे तो वो लज्जा से उस सिर नीचे कर लिया और फिर उसके बाद धनुष उठाकर और वो लड़ने लगा। तो अब वो अर्जुन और कर्ण पुनः माने युद्ध में प्रवृत्त हुए। तो उस समय अर्जुन ने अंतिम जो प्रहार किया है उससे कर्ण का सिर कटा है और कर्ण की मृत्यु हुई है। तो लेकिन कर्ण को जिस परिस्थिति में हमने बताया, उस परिस्थिति में भी कर्ण ने अपनी धर्म की गाथा को बंद नहीं किया। लेकिन भगवान कृष्ण ने इस तरह के तर्क दिए हैं और इस तरह से कर्ण को मूक कर दिया है कि वो पुनः कुछ करने लायक नहीं रहा और अंत में मारा गया। अब हम इसके बाद वो दूसरे प्रसंग को लेंगे।